अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए चने की दाल गोश्त की डिफरेंट सी और स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बड़ी मज़ेदार सी और चटपटी सी चने की दाल की ये रेसिपी है, चने की दाल गोश्त की। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मज़ेदार सी और यूनिक सी है ये रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने एक पाव चने की दाल को धोकर अच्छी तरह से 3-4 पानी से धोकर और उबलने के लिए रख दिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं 3 गिलास, मैंने इसमें 3.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया है और इसको उबलने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें डाल रही हूँ ये गरम मसाला है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 3-4 लौंगे हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची है और 10 से 12 काली मिर्च हैं। तो ये डाल दिया है मैंने। और ये है एक दरमियानी साइज़ की प्याज काट के, ये भी डाल दी है स्लाइस करके। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये सब चीज़ें डालकर अब इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इसमें डालना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं बंद करके रख दूँगी गलने तक के लिए। ये देखिए तकरीबन थोड़ी सी यानी कि गल चुकी है, मगर अब थोड़ी सी कसर रह गई है। तो इस स्टेज पे मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। दाल वगैरह है, अनाज में अगर नमक पहले से डाल दो तो ना गलने में ज़रा देर लगता है, देर से गलती है। तो आप ज़रा सी थोड़ी सी कसर रह जाए ना, तो जब डालें नमक तो ये सही रहता है, जल्दी भी गल जाती है दाल और फिर ये सही रहता है तरीका। तो देखिए अभी थोड़ी सी कसर है इसमें, तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया है मैंने, है इसमें थोड़ा सा पानी। तो इसको मैं 5 मिनट और रखूँगी, फिर ये तैयार हो गई है, बिल्कुल गल जाएगी। गल गई हो तो मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। तो अभी इसको ढककर मैं 5 मिनट के बाद इसे बाउल में निकाल लूँगी। तो ये निकाल लिया है मैंने, तैयार हो गई है ये चने की दाल, रेडी है, उबल गई है अच्छे से, जैसे गलाना थी ना मुझे वैसी गल गई है। और ये देखें प्याज जो डाली थी ना बिल्कुल मिक्स हो गई है और गरम मसाले की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है गरम मसाले की। तो दाल को मैंने बाउल में निकाल के अब इसको एक साइड पे रख दूँगी। अब ये ले ली है मैंने प्याज, 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज जो है मैंने 4 ली हैं, उसको बॉईल करके रख लिया है और इसे अब मैं पीस के रख लूँगी। ये ले लिया है मैंने चिकन, 1 पाव चिकन लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। तो अब कढ़ाई को चढ़ा दिया है मैंने चूल्हे पर और इसमें अब डालूँगी कुकिंग ऑयल। तो हाफ़ कप कुकिंग ऑयल मैंने अभी डाल दिया है और हाफ़ कप कुकिंग ऑयल मैं बाद में डाल दूँगी। तो इस तरह से 1 कप कुकिंग ऑयल जाएगा इसमें। अब इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, वह एक तेज़पत्ता है, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंगे और 7-8 काली मिर्च है। तो ये होल गरम मसाला है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इसमें डालेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें, सफ़ेद ज़ीरे की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी और बड़ी अच्छी सी होती है। तो 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा। अब पहले मैंने ये गरम मसाला डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। गरम मसाले को अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो अब ये देखिए हो गया है, फ्राई हो गया है गरम मसाला, इसकी खुशबू सी आने लग गई है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। तो अब इसमें मैं चिकन डाल दूँगी जो मैंने धो के रखी थी। तो इस डिश में 1 पाव चिकन ले रही हूँ मैं, 1 पाव चिकन है और 1 पाव ही चने की दाल है। तो ये दोनों इस तरह से, अब ये मैंने चिकन सारी इसमें डाल दी है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के पेस्ट की खुशबू ही बड़ी ज़बरदस्ती होती है खानों में, खानों के जायके में इजाफ़ा करता है। और मेन
ज़रूरत होती है हर डिश की, अदरक लहसुन तो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये वो गोश्त को, चिकन को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी इसी में, गरम मसाले और अदरक लहसुन के साथ में खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है पहले, क्योंकि चिकन की जो स्मेल होती है ना थोड़ी सी, तो वो चली जाती है इसमें। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से खूब फ्राई कर लिया है। बोटियाँ देखें सुनहरी सी हो गई हैं, गोल्डन गोल्डन सी। अब इसमें मैं ये 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर स्लाइस करके रखे थे मैंने, ये डाल दिए हैं। अब ये टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो जितना अच्छा सालन भुना हुआ होगा ना, तो जायका उतना ही अच्छा आएगा। तो खूब अच्छी तरह से पहले भूनना चाहिए सारे सालन, सारी चीज़ों को। तो अब ये मैंने टमाटर को इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी मैं प्याज, जो मैंने बॉईल करके रखी थी ना, तो वो मैंने पीस के रख लिया। अब वो इस स्टेज पे अब मैं डालूँ, क्योंकि इसका कच्चापन तो ख़त्म हो चुका है। और इस डिश की मेन चीज़ है ये कि ये इसमें इस तरह से प्याज आप डालेंगे ना, तो इसका जायका ही अलग होगा, बहुत मज़ेदार सा जायका आता है। तो अब मैंने प्याज को इसमें डाल दिया है। अब देखें प्याज और टमाटर यकजान हो गए हैं अच्छी तरह से, और ऑयल भी छोड़ दिया। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो मैंने इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। और अब इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर। तो धनिया की मिक़दार थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ मैं इसमें, तो 3 टीस्पून भर कर मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। और नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, क्योंकि 1 टीस्पून मैं उसमें डाल चुकी हूँ दाल में, और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। तो 2 टीस्पून तो हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, और मिलाकर मैं इसको थोड़ा सा पानी और डाल के और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। जब थोड़ी सी मसाला मिक्सअप हो जाएगा ना, देखें मसाला मिक्स हो गया है सारा, और कुकिंग ऑयल भी छोड़ दिया। तो अब इसमें मैंने 3-4 कप जो है दही डाल दिया है। दही आप खट्टा ही लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, इस डिश के लिए खट्टा दही अच्छा है। तो आप खट्टा दही इस्तेमाल करें। ये देखिए दही का पानी ख़त्म हो गया था, खुश करके मैंने भून लिया है। अब मैं उबली हुई जो दाल है वो इसमें डाल रही हूँ। तो सारी दाल डाल देंगे इसमें। तो दोस्तों ये देखिए मैंने दाल डाल दी है, और मसाले में सारा अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें, ताकि ये दाल जो है मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक कर रखूँगी, ताकि दाल और मसाला यकजान हो जाए। तो देखिए ये हो गया है दोस्तों, तैयार हो चुकी तकरीबन। अब इसमें मैं हरी मिर्चें डाल देती हूँ, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने। हरी मिर्चें एंड में डालो तो इनकी खुशबू ही बड़ी मज़ेदार सी होती है। अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो एक फ्राई पैन में मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है, और हाफ़ टी स्पून डाला है पेपरिका पाउडर। तो ये तड़का मैंने, इस तड़के की बात ही अलग होती है। इस दाल में स्पेशलिटी इस तड़के की है जो एंड में डाला जाता है ज़ीरे का। तो बड़ी ज़बरदस्त सी और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तैयार हो चुका है हमारा चने की दाल गोश्त। तो दोस्तों ये थी मेरी चने की दाल की गोश्त की रेसिपी। कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी, ये देखिए कितना सॉफ्ट सा है ये, और सर्दियों के मौसम में ये भाप उड़ाता हुआ दाल गोश्त बहुत मज़ा देगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे।
Thanks for watching. Have a nice day.